बुजुर्गों का फैज उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। जब आदमी मर जाता है ना तो ताकत बढ़ जाती है। ये बात है, मरने के बाद ही ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ जाती है और ये वास्तव फैल बन जाती है। मैंने कहा शेखुल इस्लाम साहब सहाबा ने मौत के बाद क्यों नहीं फैल हासिल किया? अब कोई कहे ये मुवाहिद नहीं है जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कह रहे भाई दुनिया में देने वाली तो एक ही जात है, कोई और है? अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करता है। अल्लाह किसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे, वो वास्ता चाहे तो वो तू को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे, वो जिसको चाहे वास्ता बना दे। वास्ते फैल किसी बुत को बना दे, किसी जिंदा को, किसी मुर्दा को, किसी बुत को, किसी अजर को, किसी शजर को, किसी आग को, सारे मुशरिकीन मकबूल हो गए। तबारक व तआला के तरफ से जो फैज है वो अल्लाह ही का है, अता है, मोती हकीकी सिर्फ एक है, और जो कोई है वो उसने वास्ता बना दिया, उसको एहसान मानना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने मुझे वास्ता बनाया। हाँ, ये मोती हकीकी अल्लाह है। अबू जहल यही कहता था मोती हकीकी अल्लाह है, और ये हजरात वास्ते फैज हैं। ये हजरात क्या है? वास्ते, ये हजरात कौन है? वास्ते फैज हैं। ये अबू जहल का नजरिया था जो आज देवबंदी बरेलवी इत्तेफाकी तौर पे बयान कर रहे हैं। देवबंदी बरेलवियों को ऐसे तुमने बदनाम किया। आज बरेलवी इतना मुशरिक नहीं जितना देवबंद के नाम पे रोटियां खाने वाला इब्लीस मुशरिक है। अबू जहल भी तो बात नहीं समझ रहा था, तो इसलिए मोती हकीकी अल्लाह को समझकर ये समझना कि मैं शिर्क से बच गया, कि ख्याल उसको बहाल उसको जुनून।